तैयार है, तैयार है, इस खेल के हम सरदार हैं। तैयार है, पुरजोश है, बेदार है। तैयार है, एक बार नहीं 100 बार है। तैयार है, तैयार है, तैयार है। Hello and welcome to Cadbury Dairy Milk presents PSL Cricket Hangama presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com. हर पता हमें पता है। The PSL continues in full swing। पहली लेग जो है कराची की और मुल्तान की वो ख़त्म हुई है और अब मैचेस आ रहे हैं रावलपिंडी और लाहौर। आज का थोड़ा रेस्ट डे था हमारा, so we took a moment to like recap all the performances with the bat and with the ball। हमने अब मैं पहले शो में डिस्कशन की क्या क्या ब्रेक थ्रूज हमें नज़र आए हैं बॉलिंग में, बैटिंग में, एंड वी आस्क्ड आवर एक्सपर्ट्स उनकी नज़र में अभी तक की परफॉर्मेंसेस क्या रही हैं फ्रॉम ऑल द टीम्स, एंड देयर वर मेनी टू चूज़ फ्रॉम। और अभी के एपिसोड में जी हम ज़रा बात करेंगे थोड़ी कैप्टनसी पे, थोड़े वैसे जो इश्यूज़ हैं क्रिकेट के उन पे भी गपशप करेंगे। मेरे साथ मौजूद हैं स्टूडियो में जी सलीम मलिक, मोहम्मद यूसुफ एंड मोहम्मद आसिफ। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू द शो। आज का एपिसोड थोड़ा सा लाइट हार्टेड रहेगा क्योंकि मैच तो है नहीं, तो थोड़ा सा हम आपस में गपशप करेंगे। और मलिक साहब अभी क्योंकि 2 फॉर्मर कैप्टन बैठे हैं तो हम ज़रा कैप्टनसी के ऊपर भी बात करेंगे। अभी तक हमने देखा है कि हर टीम की तरफ से जो कैप्टन है वो फुल एफर्ट कर रहे हैं, बॉलिंग हो बैटिंग हो, कोई भी कैप्टन जो है वो उस तरह से अंडर परफॉर्मिंग नहीं है। कंपैरिजन में शायद आपके माइंड में 1-2 नाम आएंगे, लेकिन हम वही मैं आपसे पूछना चाहूँगी आपकी नज़र में अभी तक कैप्टनसी ओवरऑल कैसी जा रही है और टॉप का कैप्टन आपको कौन नज़र आ रहा है? कप्तानी देखें सबकी मुझे लग रहा है जैसी है। कोई एक्चुअली पता चलता है आपको जब आप फंसते हैं कहीं, जब मुश्किल सिचुएशन होती है, जब आपके डिसीजन जो होते हैं ना उस वक्त देखने वाले होते हैं कि आपने कैसा डिसीजन लिया है। तो मेरे ख्याल ओवरऑल मुश्किल टाइम में जो आए हैं वो अमाद ने शायद थोड़ी बेहतर डिसीजन लिए, या उसका कह लें इस्लामाबाद के शादाब ने, चारों ओवरऑल जितने भी कैप्टन हैं, शहीन ने, ये मैं अब कंपेयर नहीं कर सकते आप किसी को। एक्चुअली जैसे मैंने कहा ना, पता आपका चलता है जब आप मुश्किल सिचुएशन में होते हैं, फिर आपके डिसीजन का पता चलता है कि यार आपने उस मोमेंट पे किसको लेके आए, किसको लाना चाहिए था। वो एक्चुअली सिचुएशन होती है, आपका दिमाग का उस वक्त पता चलता है। अदरवाइज T20 में तो देखें नॉर्मली क्या होता है, या विकेटें गिर जाती हैं या वो इतना आपको, या आप अपने राइट टाइम पे किस बॉलर को लेके आते हैं, जो अब आपकी विकेट की ज़रूरत होती है तो आप चेंज करते हैं। तो मेरे ख्याल ओवरऑल सारे चारों कप्तानों ने जितने भी हैं सब बेहतरी कप्तानी कर रहे हैं, गलतियाँ तो सबसे होती हैं। बिल्कुल, अभी हम कैप्टनसी के ऊपर भी मज़ीद बात करेंगे, बिकॉज ज़ाहिर है जैसा मलिक साहब ने कहा कि नाम जो है सारे ही अच्छी कैप्टनसी कर रहे हैं, लेकिन थोड़ा बहुत जिस तरह इमाद की आपने बात की, वो ऐसा कैप्टन है जो कि खाली मैच में अगर फंस रहा है कहीं पे मैच, तब ही हमें उनकी कैप्टनसी नहीं देखने को मिलती, बल्कि अगर उनकी बैक टू बैक वो गेम्स हारे हैं और फिर वो जो उस माइंडसेट से टीम को बाहर निकालना और फिर एक इतनी बड़ी टीम के खिलाफ आपने मैच जीता है जी, मुल्तान सुल्तान। तो आई थिंक यहाँ पे जो है ज़रूर दाद देनी पड़ेगी इमाद वसीम की। आसिफ, आप क्या कहेंगे अभी तक जो मयार जा रहा है कैप्टनसी का इस सीज़न, आपकी नज़र में कौन आपका फेवरेट कैप्टन है सो फार? बिल्कुल ठीक है, नो डाउट के जैसा कि सलीम भाई ने बोला कि अमाद वसीम ने मुश्किल टाइम पे आके मुश्किल डिसीजन भी लिए। एक अगर आप ओवरऑल देखेंगे, एक शादाब भी उस पर नज़र आ रहा है कि वो नो डाउट बॉलिंग फील्डिंग में तो कैप्टनसी वो ओवरऑल देखें तो उसने बहुत अच्छी की है और क्लेवर डिसीजन ले रहा है। एट द मोमेंट डिसीजन जो राइट लेने चाहिए उसके नंबर्स और फिगर्स में नंबर वो अच्छे मैच कर रहा है। नो डाउट अमाद वसीम ने भी अच्छे डिसीजन लिए हैं। ये दो एज ए कैप्टन एज ए प्लेयर दोनों लड़के जान मारते हुए नजर आ रहे हैं पिछले होल जो फर्स्ट लेग हुई है। बाकी अगर आप थोड़ा सा देखें तो हमारे जो एज ए कैप्टन पाकिस्तान टीम का बाबर आजम चल रहा है एज ए बैट्समैन, तो नो डाउट उसका कोई आंसर ही नहीं है बैटिंग में, मगर कैप्टनसी में थोड़ा सा वो आप देखें बुझा सा नजर वो चीज नजर नहीं आ रही। और फिर आप सरफराज की तरफ भी चले जाएं तो वो भी
इतना ना तो वो खुद परफॉर्म कर पा रहा है और वो भी मिडिल ऑफ सिचुएशन में अभी तक लटका हुआ है। तो ये चीजें थोड़ी सी एज ए कैप्टन पे अगर ओवरऑल फर्स्ट लेग पे जाएंगे तो ये दो कैप्टन इस वक्त राइट डिसीजन ले रहे हैं और अच्छे डिसीजन और बोल्ड डिसीजन ले रहे हैं। बोल्ड डिसीजंस आसिफ ने अपनी तरफ से बताया है जी कि उनकी नज़र में कौन से कैप्टन जो हैं वो इस वक्त टॉप के जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने जो बात की जो थोड़े से अंडर परफॉर्मिंग जा रहे हैं कैप्टन, जाहिर है बाबर आजम का नाम भी आता है, सरफराज अहमद का नाम नो डाउट आता है, क्योंकि इनकी टीम्स अभी तक बॉटम पे भी हैं और थोड़ा सा स्ट्रगल कर रही हैं। जहाँ पे मैच अंडर प्रेशर उनकी टीम आती है तो थोड़ा सा वहाँ पे कैप्टन्स भी जो है अंडर प्रेशर ज़रूर नज़र आते हैं। वो स्किल उनकी आपके मुताबिक यूसुफ भाई कौन है इस वक्त जो सबसे अच्छी कप्तानी भी कर रहा है और फिर जो जिसको इम्प्रूवमेंट की भी थोड़ी ज़रूरत है? कप्तानी के बारे में कुछ कहना बड़ा मुश्किल काम है, क्योंकि मैंने अक्सर ये देखा है, जो मेरा कैरियर भी गुजरा है और उसके बाद भी, कि जो जीत जाता है उसको हम कहते हैं अच्छा कप्तान है, जो हार जाए वो बुरा कप्तान है। तो ये क्राइटेरिया बिल्कुल ही गलत है। अब सरफराज ने चैम्पियंस ट्रॉफी जीती हुई है, तो अब क्या कप्तानी गलत हो गई है इस टाइम? ये तो नहीं हो सकता। बिल्कुल। बाबर आजम फाइनल खेला है 2 T20 वर्ल्ड कप का और एशिया कप का, और ट्रायंगुलर सीरीज़ जीती न्यूजीलैंड में, तो इसका मतलब अच्छा कप्तान है। अब इधर इसका मकसद है कि टीम परफॉर्म नहीं कर रही, टीम की वजह से कप्तान की उसमें हो। हाँ, कई कप्तान लकी होते हैं, वो कोई डिसीजन लेते हैं वो उनके हक में चला जाता है। यूसुफ भाई, बाबर आजम की पिछले सीज़न भी कप्तानी पे काफ़ी सवालिया निशान उठाए गए थे, क्योंकि तब भी यही मसला था कि कराची किंग्स की टीम ही परफॉर्म नहीं कर रही थी। अब इस साल वो नई फ्रेंचाइज के साथ आए तो लोगों का था कि चलें शायद एक नया उनकी तरफ से हमें एक रिफ्रेशिंग चेंज उनको मिलेगा और इस टीम के साथ शायद वो अपनी कैप्टनसी का रिकॉर्ड अब कल 240 पड़ेगा, कप्तान क्या करे? इधर मुझे बताएं, अब बताएं कप्तान क्या करेगा? बॉल लेके बाहर चला जाए, यही हो सकता है। अब 240 रन अनलकी जा रहे हैं बाबर, बॉलर्स को पड़े, उनको अच्छी टीम क्यों नहीं मिलती? इसमें नहीं बात हो रही, लेकिन मेरी राय है, बाकी हर बंदे की अपनी राय है, लेकिन मैं इस चीज़ पे हूँ कि कुछ कप्तान ऐसे आए हैं दुनिया में कि जिन्होंने हल्की टीम के साथ टीमें उठाई हैं, जैसे एलन बॉर्डर का नाम आया या गंगुली का नाम था, इन्होंने उठाई हैं टीमें। बाकी मेरा नहीं ख्याल कोई लकी होते हैं लोग, जो करते हैं उनके हक में फ़ैसला हो जाता है। कई अच्छी टीम के साथ चल रहे होते हैं लेकिन वो बेचारे ऐसे डिसीजन होते हैं कि वो हार जाते हैं। तो इस बारे में मेरा कोई इतना सॉलिड आंसर नहीं होगा। मुझे बात तो नहीं है ना, अगर हम सरफराज अहमद की हमारे बहुत रिस्पेक्टेड वो फॉर्मर कैप्टन है, प्लेयर है हमारी टीम के, विकेट कीपर, और लेकिन हम उनको हर तरह से इज्जत ज़रूर देते हैं, लेकिन जहाँ पे कैप्टनसी की बात है, अगर हम सिर्फ PSL का रिकॉर्ड देखें और इंटरनेशनल को छोड़ें तो 2019 के बाद से PSL की सबसे अनसक्सेसफुल टीम है क्वेटा ग्लैडिएटर्स। उन्होंने 2019 के बाद कोई प्लेऑफ नहीं खेला मुसलसल, मतलब हम हर सीज़न उनसे उम्मीद करते हैं। ऑन पेपर उन्हीं की टीम स्ट्रॉन्ग नज़र आ रही होती है जब ड्राफ्ट होता है, तो क्वेटा ग्लैडिएटर्स हर सीज़न में एक बैलेंस टीम की तरह ऑन पेपर एटलीस्ट होती है, लेकिन फिर कुछ ना कुछ हो जाता है मैच में, उस तरह से जो है टीम परफॉर्म नहीं कर पाती, इंजरीज हो जाती हैं, फिर कंडीशंस उनको फेवर नहीं करती। मलिक साहब, यहाँ पे एक बहुत सीजन्स का एक बैड लक चल रहा है सरफराज अहमद पे एज कैप्टन। एक्चुअली देखें, कप्तानी जो है ना ये बड़ा मुश्किल काम है। आप देखें अक्सर क्या होता है कि जब कप्तान हारता है ना तो मैनेजमेंट सारी उस पर ब्लेम करती है, लोग भी ब्लेम करते हैं, पर जब वो जीतता है तो हर बंदा क्रेडिट लेता है। मैनेजमेंट भी कहती है हमने कप्तान किया था, हमारी ये चॉइस है, हमने। एक्चुअली कैप्टन को बहुत सारी चीज़ें सोचनी होती हैं। आपने देखें, आपने हर वक्त आपका ना दिमाग चल रहा होता है कि यार दूसरे बैट्समैन को किस तरह आउट करना है, कब मौके पे विकेट क्या कर रही है, किस मौके पे मैंने किसको चेंज करना है, फिर अपनी बैटिंग को भी उसको फिक्र होती है। तो वो ना कप्तानी एक बड़ा मुश्किल काम है जी, इसके लिए ना आपको हर वक्त अलर्ट रहना पड़ता है। और आप देखें कई दफ़ा ऐसा भी हुआ है कि आप तेंदुलकर की मिसाल दूंगा मैं आपको कि उसको कप्तान बनाया गया, उसने कप्तानी क्यों छोड़ी थी? क्योंकि उसकी अपनी बैटिंग जो है वो इफेक्ट होना शुरू हो गई थी, तो वो इसीलिए छोड़ी थी कि क्योंकि ये कप्तानी बड़ा मुश्किल काम है। तो ये होता है जी, कुछ लोग के लिए शायद ना होता हो मुश्किल, मगर कुछ लोगों की परफॉर्मेंस अफेक्ट करती है जी। अपनी तो शायद वो अच्छी कर जाएं, पर टीम के लिए फिर वो उस तरह नहीं उनसे काम होता। तो मेरे ख्याल में ये देखना चाहिए, ख़ुद भी उस बंदे को सोचना चाहिए जिससे नहीं होती,
कि अगर वो अच्छा परफॉर्म नहीं हो रहा तो फिर उसको नहीं करनी चाहिए। मेरे ख्याल में ये मुश्किल काम है। बिल्कुल। चलिए, अब हम कैप्टन्स के बारे में तो बात की है थोड़ी, अगर हम बात करें स्पिन बॉलर्स के ऊपर, क्योंकि अभी तक सो फार पीएसएल में भी हमें दो तीन अच्छे स्पेल्स देखने को मिले हैं फ्रॉम द स्पिनर्स। लेकिन अगर हम थोड़ा इफ वी गो बैक इन टाइम अ लिटिल बिट एंड वी टेक अ लुक एट सम ऑफ द ग्रेट स्पिनर्स दैट पाकिस्तान हैज़, काफ़ी सारे नाम हमारे सामने आते हैं, उनके बारे में भी बात करेंगे और थोड़ा सा कंपैरिजन ड्रॉ करेंगे बिटवीन द स्पिनर्स ऑफ टुडे वर्सेस द स्पिनर्स ऑफ येस्टरडे, लेकिन इस ब्रेक के बाद। तैयार है जी, वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। ब्रेक से पहले ज़रा हमने गुफ्तगू शुरू की थी स्पिनर्स के ऊपर कि क्या वजह है कि आजकल के बैट्समैन थोड़ा सा ट्रिकी उनके लिए रहता है टू फेस स्पिनर्स कंपेयर टू 20 years ago, 15 years ago when we had like some greats playing from Pakistan as far as spin bowling goes। और ज़ाहिर है हमारे सामने बहुत सारे नाम आते हैं, शेन वॉर्न, सकलैन मुश्ताक, of course मुरलीधरन। we have a number of spinners who have created a lot of impact। लेकिन अब क्योंकि लीग क्रिकेट इतनी ज़्यादा हो गई है, स्पिनर्स वैसे थोड़े ज़्यादा डिमांड में भी हैं और हमारे अगर हम रैंकिंग्स भी देखें तो उनमें भी स्पिनर्स का नाम आता है सामने। मेरे साथ दो ऐसे बैट्समैन बैठे हैं जिन्होंने अपने एरा में बहुत सारे स्पिनर्स को जो है फेस किया है, उनके खिलाफ स्कोर किया है, बहुत आउट भी हुए होंगे। इनसे पूछते हैं कि आजकल स्पिन बॉलिंग को कैसे देखते हैं मलिक साहब। आजकल के हमारा जो अभी पूल है, टैलेंट पूल है, शादाब खान का नाम आता है उसमें, फिर उसके अलावा इमाद वसीम अच्छी बॉलिंग कर रहे हैं, उसामा मीर की हमने बॉलिंग देखी, उस्मान कादर, ये ऐसे नाम है जो आजकल। लेकिन अगर हम उनका कंपैरिजन करें विद द ग्रेट्स लाइक अब्दुल कादर एंड सकलैन मुश्ताक एंड इवन सईद अजमल, तो थोड़ा सा जो है यहाँ पे पल्ला जो है वो थोड़ा उन्हीं का भारी है जो हमारे ग्रेट्स रहे हैं। क्या वजह है कि आजकल उस तरह से स्पिनर्स को उस तरह से बैट्समैन उनको खेल नहीं पाते हैं जिस तरह पहले खेलते थे? देखिए, उनके साथ तो जितने भी आपने आजकल के बॉलर्स के नाम लिए हैं उनके साथ कंपेयर ही नहीं कर सकते, क्योंकि ये उनके करीब तरीन नहीं है। उसकी रीज़न ये है कि उन्होंने दुनिया में बड़े बड़े बैट्समैनों को आउट किया हुआ है। और दूसरी वजह ये है कि आज आपने कहा कि क्यों नहीं स्पिनर्स उस तरह के आ रहे, उसकी रीज़न ये है कि ये T20 ने ऑलमोस्ट वो जो स्पिन आर्ट था ना, वो आपको टेस्ट मैच में ज़रूर नज़र आएगा, इवन 50 ओवर्स में भी नज़र आएगा, मगर T20 में नज़र नहीं आएगा। इसमें आप फ्लाइट बॉल कर ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ मैंने नहीं देखा कि किसी बंदे ने भी फ़्लाइट बॉल किया हो, क्योंकि उसको डर होता है कि ज़रा सी फ़्लाइट मिली उसने बाहर निकल के उसको ग्राउंड से बाहर फेंक दें। इवन वो तेज़ करने की कोशिश करते हैं। हालांकि मेरे ख्याल में इस फॉर्मेट में अगर आप थोड़ा सा फ्लाइट भी करें ना, वेरिएशन लेके आएँ, तो बैट्समैनों के लिए मुश्किल होगी। मगर हम चूँकि उसमें फंसे हुए हैं कि तेज़ करना है, इसलिए इंडिया को आप देखें टेस्ट मैच में वो टूटी हुई विकटें बनाते हैं, या कराची जैसी विकटें। अगर जो कल मैच हुआ है उस पर अगर आप परसों 2-3 जो मैच में तो शादी में भी था, उसमें देखें 100 पे आउट हो गई टीम, क्योंकि हम आजकल चौके छक्के बिक रहे हैं, क्योंकि स्कोर नज़र आए, उसमें बॉलर्स की फ़िक्र किसी को कोई नहीं होती। वो ये क्राउड भी इसीलिए आता है कि उनको चौके छक्के नज़र आएँ। इसलिए T20 में आपको सिवाय राशिद एक है जो आपको नज़र आता है, वो भी तेज़ करता है। आप देखें आदिल रशीद, आप देखें वो भी फ्लाइट नहीं करते, वो तेज़ करते हैं। जितने भी अभी लड़का नया आया है हमारा जो मिस्ट्री स्पिनर है अबरार अहमद, उसका भी वो भी पेस यूज़ करता है। वो उसकी रीज़न ये है जी, T20 में अफोर्ड नहीं कर सकते कि ये आप फ्लाइट बॉल करें, तो इसलिए शायद आपको अच्छे स्पिनर नज़र नहीं आ रहे। टेस्ट मैच में ज़रूर नज़र आएंगे। बिल्कुल। यूसुफ भाई, आप इस पे क्या ऐड करना चाहेंगे? एक और शेन वॉर्न या एक और सकलैन मुश्ताक कब मिलेगा दुनिया को? मुश्किल है। सकलैन मुश्ताक ने तो निकाला था ये दूसरा बॉल, और शेन वॉर्न हिस्ट्री में ऐसा बॉलर मैंने तो नहीं देखा कभी कि जिसने इस तरह की बॉलिंग की, और दुनिया की हर जगह पे, यानी कि सिर्फ एशिया में आगे, बाहर इंग्लैंड में, ऑस्ट्रेलिया में, इवन न्यूजीलैंड में, हर जगह उसने जैसी बॉलिंग की है शायद ही कोई लेग स्पिनर वैसे कर सके। अच्छा, अब जैसे मलिक साहब बता रहे हैं कि आज वैसे स्पिनर नहीं है, लेकिन फिर भी रैंकिंग में तीनों ऊपर हैं।
बिल्कुल। अब मसला क्या है, अब बॉलर अच्छे हैं या T20 में हाँ तीनों नंबर 1। उसमें अच्छा जो कि ये नंबर 1 आठ है तो बड़ा मजेदार ना। हाँ, लेकिन मसला ये है कि जो नंबर 1 है वो असरंगा है, वो थोड़ा स्लो करता है, उसकी 82 81 की स्पीड आती है बॉलिंग की। अच्छा, आपने जब किसी स्पिनर को फेस किया, ऐसा कौन सा स्पिनर था जिसपे आप जो है हमेशा ट्रबल्ड होते थे? अच्छा ट्रबल तो होते हैं, लेकिन टीवी पे बता नहीं सकते तो क्यों होते हैं, ये बता नहीं सकता। चले आप नाम लेकिन- बताइए उस बॉलर का जिससे आप ट्रबल होते थे। अगर मुरलीधरन से होता था। अच्छा। शेन वॉर्न को मैं अल्हम्दुलिल्लाह खेल लेता था, आराम से खेल लेता था, आउट भी वो करता था, लेकिन ये कि रीड हो रहा होता था कि क्या कर रहा है वो, फ्लिपर है, रॉन्ग वन वो बहुत कम करता था, या लेग स्पिन करता था या फ्लिपर करता था, और उसमें इतनी मुश्किल मुझे कभी हुई नहीं। मैंने रन्स भी किए उसके खिलाफ, 100 भी किया है, वनडे में भी मेरे रन्स हैं, टेस्ट में भी हैं। लेकिन मुझे नहीं समझ आती कि आज के दौर में किस तरह को T20 में स्पिनर नंबर 1 हो सकते हैं, मेरी समझ से बाहर है। आसिफ, आपकी इनपुट लूंगी एज अ फास्ट बॉलर, आप किस तरह देखते हैं स्पिनर्स को जो आजकल रूल कर रहे हैं वर्ल्ड क्रिकेट वर्सेस जो हमारे ग्रेड्स रहे हैं स्पिन के ग्लोबल क्रिकेट में? जी बिल्कुल, जैसा कि यूसुफ भाई और सलीम भाई ने बोला कि 3 स्पिनर अभी टॉप चल रहे हैं। नो डाउट लेग स्पिनर जो होता है हमेशा विकेट टेकर जरूर होता है मैच में। वो थोड़ा सम टाइम एक्सपेंसिव भी होता है, बल्कि सम टाइम नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम वो एक्सपेंसिव रहता है, मगर वो आपको टीम को विकेट दिलाता है। आप देखिएगा जितने भी आप अभी तक मैचेस चले होंगे, लेग स्पिनर हमेशा विकेट टेकर जरूर होता है, चाहे वो रन कम खाए या ज्यादा खाए। तो नो डाउट उस तरह के स्पिनर्स तो नहीं है, क्योंकि मॉडर्न क्रिकेट चेंज होगी, आपके पास इतना टाइम नहीं होता कि आप फ्लाइट करके वेरिएशन करें। हाँ, टेस्ट में आप, वनडे में आपके पास टाइम है, आप बैट्समैन को रिसीव करते हो। T20 में आपके 4 ओवर आप एक्चुअली बैकफुट पे चले गए हुए। T20 में जो बॉलर्स की क्रिकेट है, ओवरऑल बॉलर, चाहे फास्ट बॉलर हो, चाहे स्पिनर हो, चाहे ऑफ स्पिनर हो, तो ओवरऑल वो बैकफुट पे है, क्योंकि चौका छिक्का हर एक ने देखना है। तो ओवरऑल आपने बचना कैसे है, जैसा कि बचने के लिए एग्जांपल मैं देता हूं, जैसे कि स्क्लैन भाई ने दूसरा निकाला था, उसके पीछे एक रीजन थी। स्क्लैन भाई जहां पे क्रिकेट खेलते थे ग्राउंड छोटी थी, तो एक स्पिन से बचने के लिए उन्होंने एक नई चीज ईजाद की। तो ये स्पिनर्स को ये इन चीजों पे सोचना चाहिए कि स्क्लैन भाई ने एक सीमेंट पे विकेट होती है, जैसा कि मैंने सुना उनसे, मैंने देखा तो नहीं हुआ, स्क्लैन भाई ऑलरेडी मेरे से काफी सीनियर है, मगर जैसे उन्होंने मैंने सुना कि मैंने बचना कैसे है, जैसे वो सीमेंट पे क्रिकेट खेलते थे, छोटी ग्राउंड थी, आपने बचना कैसे, तो आपने दूसरी एक चीज ईजाद की। तो इन लाइनों पे इन स्पिनर्स को भी सोचना चाहिए। जाहिर है वो वेरिएशंस की जहाँ तक बात है, यू हैव टू कम अप विद मोर वेरिएशंस इन ऑर्डर टू ट्रबल द बैट्समैन, इन ऑर्डर टू सर्वाइव एंड मेक एन इम्पैक्ट। राशिद खान, आदिल रशीद, हसन रंगा, ये वो नाम है जो इस वक्त डोमिनेट कर रहे हैं स्पिन बॉलिंग को अराउंड द वर्ल्ड। थोड़ा सा अगर हम टॉपिक को थोड़ा टिल्ट करें और वापस आए PSL के ऊपर, क्योंकि ज़ाहिर लीग अभी जारी है, और अगर हम पॉइंट्स टेबल की बात करें, अभी तक जो 6 टीम्स हैं किस तरह स्टैक अप कर रही हैं, टॉप 3 के मोर और लेस हमारे सामने वही नाम आ रहे हैं, मुल्तान सुल्तान्स, लाहौर कलंदर्स, इस्लामाबाद यूनाइटेड। लेकिन अगर हम चौथी टीम की बात करें, क्योंकि ज़ाहिर टॉप जो 4 टीम्स होंगी वो क्वालिफाई करेंगी प्लेऑफ्स के लिए, तो पहले मैं मलिक साहब आपसे पूछूंगी, आपकी नज़र में वो चौथी टीम कौन सी होगी जो प्लेऑफ्स में क्वालिफाई करेगी? देखिए जी, मेरे ख्याल में पेशावर का चांस थोड़ा ज़्यादा है, इसलिए कराची भी नो डाउट इसमें अच्छा खेली है, मगर वो अभी हम यही डिस्कस कर रहे थे मैं और यूसुफ कि उन्होंने 5 मैचेस खेले हैं और 4 पॉइंट्स हैं, और कराची ने 6 खेले हैं, तो एक चांस पेशावर के पास ज़्यादा है क्वालिफाई करने का। अगर वो भी हार जाते हैं तो फिर इक्वल आते हैं कि वो 4-4 होते हैं। तो मेरा ख्याल थोड़ा सा शायद, क्योंकि मैचेस भी अब पंजाब साइड पे आ गए हैं, कराची में होना नहीं, कराची में मैचेस होते तो शायद हमें लगता कि कराची क्वालिफाई के चांसेस ज़्यादा होते, बहुत ज़्यादा, क्योंकि विकेट्स अब ज़्यादा टर्न करना शुरू हो गई थी और उनके पास अमाद बहुत अच्छी बॉलिंग कर रहे थे। तो चूँकि पंजाब साइड पे आ रही है तो मेरे ख्याल में चांसेस ज़ल्मी के ज़्यादा मुझे लगते हैं। चलें यूसुफ भाई, आपकी नज़र में चौथी टीम कौन सी हो रही है जो प्लेऑफ्स में जाएगी? टफ है ये, पेशावर ज़ल्मी और कराची किंग के दरमियान एक टफ मुकाबला होगा। क्रिकेट जिस तरह की हो रही है, मेरा ख्याल है कि कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है कि कौन सी टीम चौथी टीम आएगी, क्वालिफाई करेगी। हो सकता है कोयटा ग्लाइडर अगले 5 मैच जीते, फिर क्या करेंगे।
तो ये बहुत टफ है मेरी तरफ सो फार जो हमने देखा है उस पे अगर आप बोले, क्योंकि ज़ाहिर ज़ल्मी की भी strengths बहुत मुश्किल अपनी है जगह ये T20 क्रिकेट में कुछ कहना बहुत मुश्किल काम है, इसमें कुछ समझ नहीं आती क्या हो जाए। चलें। ये भी आप देखते जाएं आगे आगे क्या होता है। चलें हम अभी तो देख रहे हैं, आपको देखना पड़ेगा बाद में। आसिफ आप क्या कहेंगे इस पे? आपसे भी मैं राय लूंगी, क्योंकि हमारे सामने हैं जिस तरह पॉइंट्स टेबल है, ज़्यादा कुछ चेंज अभी तक नहीं हुआ है ड्रास्टिक, लेकिन टॉप 4 टीम्स अपनी बता दें जो प्लेऑफ्स में जा रही हैं। ऑफ कोर्स कराची ने अच्छा स्ट्रांगली कमबैक कर दिया है। मुकाबला 2 टीमों के दरमियान ही है, क्योंकि जो जिस तरह से सो फार नजर आ रहा है, अगर T20 है कुछ भी कहा जा सकता है। सो फार जो आप पिछला पूरा एडिशन देख रहे हैं, तो उसमें क्वेटा तो ऑलमोस्ट जिस तरह की उनकी पोजीशन चल रही है, जिस तरह ऑन पेपर टीम बड़ी थी, हम पहले से डिस्कस कर रहे थे, तो उनमें वो कोई जान कोई फड़क नजर नहीं आ रही कि वो नहीं चाह रहे कि खुद ही नहीं चाह रहे। मेरा ख्याल है कि जिस तरह से उनकी कैप्टनसी भी चल रही है और कप्तान खुद स्ट्रगल कर रहा है, तो ये चीजें बहुत सी में भी कुछ और रीजन भी बिहाइंड हो सकती है, या तो कैप्टन को फुल फ्लैज डिसीजन करने का मौका नहीं मिल रहा, या तो मैनेजमेंट इन्वॉल्व होती है, तो ऑब्वियसली होती है। तो ये चीजें चल रही हैं जो कि नजर आ रहा है कि कोई ग्लैडिएटर इस वक्त फुल स्ट्रगल कर रही है। चलें यहाँ पे लेते हैं ब्रेक के बाद वापस मज़ीद बात करेंगे, बिकॉज ज़ाहिर है अब जो लीग है वो इस स्टेज पे आ गई है जब हर मैच इंपॉर्टेंट है और हर मैच का मार्जिन भी इंपॉर्टेंट है, बिकॉज यू नो you're not only fighting for the points, you're also fighting for that net run rate which might help you out in the end, so don't go anywhere। ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद वापस आते हैं। जी वेलकम बैक टू कैडबरी डेयरी मिल्क प्रेजेंट्स PSL क्रिकेट हंगामा presented by Coca-Cola, powered by Dolans, main sponsors TikTok and brought to you by Soul City and Zameen.com। हर पता हमें पता है। PSL सीजन 8 की बात हो रही थी, ओवरऑल हमने बैटिंग की बात की, बॉलिंग की बात की, कैप्टनसी की भी बात की, और अभी तक जो प्लेऑफ्स की सूरत हाल बन रही है प्रॉबेबल वो क्या बन रही है उसके बारे में भी हमने अपने एक्सपर्ट से बात की। अगर हम अब बात करें जी ओवरऑल, अगर हम PSL को एक ब्रॉडर लेंस से देखें, मलिक साहब 6 टीम्स हैं इस वक्त सो फार, डू यू थिंक कि अब वक्त आ गया है कि थोड़ी और टीम्स को ऐड करें, मुकाबला थोड़ा और सख्त करें, 8 टीम्स तक तो लेकर चले ना हम? ये देखें 6 टीमें बहुत ज़्यादा हो जाता है कि वो रोज़ ही आप देखिए, जैसे बाकी दुनिया में इंडिया को ले लें, अब 8 सीज़न हो गए हैं हमारे, तो हमें टीमें ज़रूर ऐड करनी चाहिए ताकि इंटरेस्ट हो, बाकी शहरों को भी और प्लेयर आएँ दुनिया के, तो मेरा ख्याल है होना चाहिए ये। आई डोंट नो, पिछले कई सीज़न से 2-3 सीज़न से हम कोशिश कर रहे हैं कि एक टीम ऐड करें, तो हो रही है इस बारे में। होती है, मगर वो समहाउ वो वहीं फिर आई डोंट नो क्या इश्यूज़ हैं, कुछ क्रिकेट बोर्ड के हैं या कुछ फ्रेंचाइजीज़ के हैं, हो नहीं पा रहा, मगर होने चाहिए जी ज़रूर। आपने बड़ा अच्छा क्वेश्चन किया, ये ज़रूर ऐड करने चाहिए हमें, 2 टीमें तो ज़रूर होनी चाहिए। बिल्कुल यूसुफ भाई, 6 टीम्स है सो फार, कोई और शहर आपके माइंड में, किन शहरों का नाम आता है कि यार इनको तो एक टीम डिजर्व, ये तो करते हैं? वैसे तो मेरा कॉन्ट्रैक्ट है कि 10 साल तक ये कोई और टीम एंटर नहीं कर सकती। अच्छा, मुझे लगता है, क्योंकि सईदी साहब ने आई थिंक हिंट किया। ये पिछले साल वो अपना कश्मीर वाले एंटर करवा रहे थे, ये मुझे तो ये लगता है कि शायद आई एम रॉन्ग, लेकिन अच्छा। मुझे सुनने में यही है कि 8-9-10 साल तक ये इन्हीं टीमों के साथ रहेंगे, क्योंकि जो रेवेन्यू होता है वो फिर शेयर होगा ना सारा। बिल्कुल, मुझे लगता है ये, हो सकता है मैं गलत हूँ, लेकिन अगर कोई टीमें आनी है, फैसलाबाद है, KPL कश्मीर वाली टीम आ सकती है, ऐसी 1-2 टीमें आ सकती हैं, लेकिन ये चांस 2010 में मुझे लगता है, पहले वाला मुझे लग नहीं रहा। 2030 में 30 नहीं, 10 साल बाद, 10 साल 8 तो हो गए ना, 2 साल रहे, 2 साल तक हम शायद ना देख पाएं और टीम्स को, लेकिन अच्छा लगता है ये कोई कंफर्म नहीं है, या आपने तो कंफर्म बात कर दी है, क्योंकि अगर तो ये फिर तो जाहिर है हमें फिर तो डिस्कशन ही और है, लेकिन अगर हम अज्यूम करें कि हम और टीम्स को ऐड कर सकते हैं, PSL को एक बड़ा ब्रांड बनाएं, इसको ग्रो करें, एक्सपैंड करें, क्योंकि टीम्स और ऐड होंगी, प्लेयर्स और आएंगे, कंपटीशन बढ़ेगा, और जाहिर है फिर उसका जो इम्पैक्ट है वो रेवेन्यू पे भी होता है। आसिफ आप क्या कहेंगे, कौन सी ऐसे शहर हैं पाकिस्तान के जिनको आप PSL में देखना चाहेंगे? जी ऑफ कोर्स के
टीमें बढ़ेंगी, रेवेन्यू काफ़ी जनरेट होगा और लोगों का इंटरेस्ट काफ़ी डाइवर्ट होगा कि कोई फैसलाबाद हो गया है जैसा कि कश्मीर का जिक्र कर रहे हैं। और तीसरा जिक्र, मैं खुद सियालकोट से खेला हूँ और सियालकोट की टीम ऑब्वियसली ज़रूर होनी चाहिए क्योंकि सियालकोट ने बड़े प्लेयर प्रोड्यूस करके दिए हैं पाकिस्तान टीम को। सियालकोट की एक बड़ा अच्छे यंगस्टर भी वहाँ से पॉलिश होके आते हैं। तो ये चार, अगर आप चीज़ें चेंज करेंगे, अगर ये अगर जैसा कि यूसुफ भाई बोल रहे हैं कि कॉन्ट्रैक्ट हो गया तो ये कॉन्ट्रैक्ट चेंज भी होते रहते हैं यूसुफ भाई। और आपके एक्चुअली तो अथेंटिक यही नहीं पता होता कि चेयरमैन ने अगले 5 महीने रहना है या नहीं रहना। कोचिज को ये नहीं पता होता कि मैंने 1 साल निकालना कि नहीं निकालना। आपके पॉलिसी वही होनी चाहिए, बंदे आने जाने चाहिए, मगर एटलीस्ट आपको एक बंदे को 4-5 साल वर्कआउट करना चाहिए और उसको टाइम देना चाहिए। फिर उसके बाद उसकी चेंजिंग का सोचना चाहिए कि अगर इसने काम अच्छा किया उसके बाद उसको एनालाइज करना चाहिए। अगर आपने एज ए कोच किसी को रखा है तो उसको पूरा टाइम दे, क्योंकि मिनिमम 3 साल तो होने चाहिए कि वो चीजें अपनी मर्जी से लेके आता है, डेवलप करता है। तो ये चीजें काफी होती है सोचने के लिए, फिर देखना होता है कि आगे जाके आपने क्या करना है। तो वो ये मिनिमम, जैसे कि कोचेज हैं, चेयरमैन है, टीमों को, हाँ ठीक है आपने 8 साल दे दिए, 6 टीमों के साथ लेके चले थे, मगर अब भाई आपको थोड़ी चेंजिंग लानी पड़ेगी। आप ज्यादा, हमारे पास अब 22 करोड़ की आबादी है, हमारे पास ऑस्ट्रेलिया जितनी आबादी नहीं है। थोड़ा सा पीछे से आगे हमारा निज़ाम स्ट्रक्चर चेंज हुआ कि जैसे 6 टीमें कर लो जी डोमेस्टिक में। हाँ 6 टीमें हमारे पास, तो कराची से ज्यादा, कराची की इतनी आबादी है कि कराची की 2-3 टीमें होनी चाहिए, लड़कों को चांस मिलना चाहिए। कराची की एक टीम ही इस वक्त जो है वो इतना कंफ्यूज करके रखा हुआ है सारों को। आप कह रहे हैं 2 टीम कर रही है पीएसएल में, वो मैं डोमेस्टिक की बात कर रहा हूँ कि डोमेस्टिक में ये चीजें आनी चाहिए। पीएसएल में नो डाउट के, क्योंकि इतनी अच्छी साइड है, इतनी बड़ी मैनेजमेंट है, तो स्ट्रगल तो टीमें कोयटा भी जैसे कर रही है, ऑन पेपर बड़ी साइड है। तो ये चीजें चेंजिंग लानी चाहिए। मॉडर्न क्रिकेट थोड़ी सी तेज हो रही है, हम अपने यंगस्टर को ज्यादा से ज्यादा मौके देंगे तो ज्यादा प्लेयर प्रोड्यूस कर पाएंगे। बिल्कुल। मलिक साहब कुछ ऐड करेंगे आप इस पे, क्योंकि जाहिर है कंपटीशन भी ग्रो होगा, उसमें और प्लेयर्स आएंगे, कोचेज आएंगे। जी बिल्कुल। देखिए मुझे जो याद है ना कि 2 साल पहले कश्मीर को कर रहे थे, वो टीम आ रही थी, समहाउ पता नहीं क्यों नहीं हुई, मगर ये जैसे आसिफ ने भी कहा कि जो चीज़ें कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो चेंज भी हो सकते हैं। ज़रूरी नहीं कि उस पर कोई लोहे कलम पे नहीं लिखा हुआ कि यार इसको हम चेंज नहीं कर सकते। चेंज करनी चाहिए, हमारी ज़रूरत है कि लोगों की टीमें होनी चाहिए। मगर जैसे यूसुफ कह रहे हैं कि अगर ये कॉन्ट्रैक्ट है तो ये मुझे आई डोंट नो, पता नहीं, शायद हो कि हम 10 साल तक चेंज नहीं कर सकते, मगर मेरे ख्याल में उसमें चेंजेस आनी चाहिए, टीम आनी चाहिए, ज़रूर आनी चाहिए। कंपटीशन भी बढ़ेगा डेफिनेटली जी, नए प्लेयर्स को हमारे, और इतने और शहर है पाकिस्तान के जिनको रिप्रेजेंटेशन उस तरह नहीं से हमारे चाहिए। देखे ना यंगस्टर, बहुत सारे यंगस्टर ऐसे हैं जिनको नहीं मौका मिल रहा, वो उनको भी मौका मिलेगा और इसी तरह प्लेयर्स आते हैं। यंगस्टर्स ना, आप सारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनकी टीम एक बना लें हम। वो हो रहा है वैसे, वेटरन हो रहा है जी, वेटरन तो हो रहा है, और हो सकता है कुछ ऐसे लोग भी हैं जिन्होंने जो क्रिकेट बोर्ड में है उनको उनमें भी मौका मिल जाए। क्यों आसिफ? सलीम भाई तुसी वही गल छेड़ देते हो। क्रिकेट बोर्ड में तो ऐसे लोग भी हैं जो मैं पहले जिक्र कर चुका हूँ, तब से चल रहे हैं कि पूरी ताहयात उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट लिखा लिया हुआ है कि हमने रहना ही मुंसलिक क्रिकेट बोर्ड के साथ है। आज एक बंदा उधर से चेंज होके उधर चला जाता, उधर से चेंज होके उधर चला जाता, तो आई डोंट नो कि उनके पास कौन सी जादू की छड़ी है कि वो रहते क्रिकेट बोर्ड में ही है हर वक्त। वो क्रिकेट बोर्ड से एकेडमी में, एकेडमी से क्रिकेट बोर्ड, जब बोर्ड चेंज होता है तो वो उनके पसंद का नहीं होता तो उसको ले जाते हैं एकेडमी में, वहाँ का वो अपना बंदा आता है वापस क्रिकेट बोर्ड में आए थे। ये तो हर दफ़ा होता है, वो अब डिपेंड करता है ना कौन आया है। अब सेठी साहब आए हैं, कुछ लोग पसंद नहीं होंगे, वो एकेडमी में चले जाएंगे, वो जब चाहेंगे फिर दूसरे आ जाएंगे। चले ये साइकिल तो कंटिन्यू रहेगा, ये लेकिन चेंजिंग करनी चाहिए रोहा, ये चेंजिंग आनी चाहिए क्योंकि क्रिकेट का मूड चेंज हो चुका है। आप 80s 90s वाली क्रिकेट को लेके उन बंदों के साथ वर्कआउट कर सकते हो, मगर आप मशवरे लेने के लिए रख सकते हो, मगर ऑन फील्ड आपको चेंजिंग लानी पड़ेगी, आपको यंगस्टर साथ लेके चलने पड़ेंगे। मॉडर्न क्रिकेट चेंज हो चुकी है, आपने अभी भी 90s 80 वाले लोग रखे हुए हैं, तो आप अब 2022-23 चल रहा है, आप 40 साल पुराना निज़ाम नहीं चला सकते। निज़ाम तो चलते रहते हैं मगर आप चेंजिंग लानी पड़ेगी उनको, यंगस्टर का मूड चेंज हो चुका क्रिकेट का।
बिल्कुल, ये पूरी दुनिया में हम देख रहे हैं कि गेम भी चेंज हो गई है। जिस तरह आप हर फॉर्मेट को अप्रोच करते हो, ख़ास तौर पे टेस्ट मैच की अगर हम बात करें, हर तरह से गेम मॉडर्नाइज हो गई है। तो आई थिंक दिस सिस्टम शुड ऑल्सो रिप्रेजेंट दैट मॉडर्नाइजेशन, दैट प्रोग्रेशन, और वो भी हमें आई होप कि पाकिस्तान क्रिकेट में नो मैटर हु इज़ द चीफ सेलेक्टर, नो मैटर हु इज़ द चेयरमैन, जो भी जिस भी एरा से उनका ताल्लुक है, मकसद ये है कि पाकिस्तान क्रिकेट की बेहतरी हो और जो एक प्रोग्रेशन पूरी दुनिया में हो रहा है क्रिकेट का, उसके साथ हम चलें, हम बिहाइंड ना फॉल कर रहे हो, वरना यही होगा कि फिर हम वर्ल्ड स्टेज पे जो है वो कभी भी एक सर्टेन लेवल से आगे क्वालिफाई नहीं कर सकेंगे, चाहे वो मेंस क्रिकेट हो, चाहे वो विमेंस क्रिकेट हो, चाहे वो आपकी डोमेस्टिक हो। तो उम्मीद यही है कि जो चेहरे तो बदलते रहते हैं, लेकिन जो निज़ाम है हम उसको बदलें और हम अपने आप को अपडेट करें थोड़ा सा, जो ग्लोबल इस वक्त प्रैक्टिसेस चल रही हैं उसके साथ। यहाँ पे जी हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म होता है। आज काफ़ी गपशप की PSL के ऊपर, और अभी तक की जो हाईएस्ट परफॉर्मेंसेस थी विद द बैट, विद द बॉल, वी टॉक्ड अबाउट दोज कैप्टन्स, एंड ऑफ कोर्स अभी आगे जो अगला जो लेग शुरू हो रहा है PSL का, उसके ऊपर भी बात हमने की। अ वेरी इंपॉर्टेंट टाइम फॉर द लीग, for all franchises, because now every match is important and it has high stakes for everyone. तो gentlemen, thank you so much for being with me again for this show. आप सबका भी बहुत शुक्रिया। आप लोगों से मुलाकात होगी कल 6 बजे। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।